नमस्कार, मुंबई सीएसटी से मैं सोहित मिश्रा सिटी सेंटर शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की हम शुरुआत करेंगे किसानों की खबर के साथ, क्योंकि किसान संगठनों और सरकार के बीच 11 दौर के बातचीत के बाद भी अब बात अटकी हुई है। सरकार का कहना है कि वो किसानों को जितना प्रस्ताव दे सकते थे उन्होंने दिया है, अब फैसला किसानों को करना है। तो वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, कुछ ऐसे ताकत हैं जो किसानों का हित नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आंदोलन जारी रहे। जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई न कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए, इसको बारीकी से वो देख रही है। 11वें दौर की बातचीत भी टूटने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इशारों में विपक्ष पर हमला किया। कहा कि सरकार किसानों के लिए बेहतरीन प्रस्ताव लेकर आई है, अब वो विचार करके बताएं। बेहतर विकल्प हो सकता था, वो किसान यूनियन को दे दिया गया है। मुझे आशा है किसान यूनियन उस पर सकारात्मक विचार करेंगे। हमने उन्हें कहा कि आज वार्ता को पूरा करते हैं, आप लोग अगर निर्णय पर पहुंच सकते हैं तो कल आप अपना मत बताइए। निर्णय घोषित करने के लिए आपकी सूचना पर हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की बैठक शुरू से पटरी से उतरती रही। सरकार नाराज दिखी कि किसान संगठनों ने प्रस्ताव नामंजूर करने की जानकारी पहले मीडिया को दी। किसान संगठन निराश दिखे कि सरकार बातचीत नाकाम होने का ठीकरा उन पर फोड़ रही है। सारा दिन सिर्फ 20 मिनट बात हुई है, सुबह 8-10 मिनट बात हुई है, उसके बाद 4-5 घंटे की वो आए नहीं, उठकर चले गए। अब जब दोबारा आए तो फिर 5-7 मिनट बात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपको हमारी प्रपोजल मंजूर है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हम एक कमेटी बना देते हैं एमएसपी के ऊपर भी। लॉज के ऊपर एक अलग कमेटी होगी, एमएसपी के बारे में एक अलग कमेटी होगी। दोनों कमेटीज अपनी रिपोर्ट देंगी, लेकिन हमें वो बात मंजूर नहीं है। आज तक जितने कमेटी कमीशन बने हैं, सरकार ने उनको लागू नहीं किया। स्वामीनाथन कमीशन भी सरकार का ही बनाया हुआ था, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन अब तक नहीं मानेगी। तो हम कैसे मान लें कि जो कमेटी बनेगी? आज इतना आंदोलन है, सरकार तो आज हमारी बात मानने को तैयार नहीं, तो आंदोलन समाप्त हो जाएगा। साल के बाद वो कमेटी की बात नहीं मानेगी तो कमेटी क्या कर लेगी? किसान संगठन अब आंदोलन और तेज करने की बात कर रहे हैं। फोन पर धमकी वाली बात भी हुई है। हाँ, वो सभी बातें हुई है। किस तरह की धमकी मिल रही है, कौन दे रहा है? वो डॉक्टर दर्शनबाग को देखो, कम धमकी तो कौन दे रहा है। अब हमें इस बात पर विचार किए बिना जाने बिना नहीं कुछ कह सकते। लेकिन शिकायत की गई है। शिकायत की गई है। शिकायत की गई है। तो अब आगे क्या होगा? अब ट्रैक्टर रैली, हम आगे ट्रैक्टर रैली के लिए, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम रणनीति बनाएंगे। और जो 26 तारीख का प्रोग्राम है, उसके आगे क्या प्रोग्राम करें, ये सभी रणनीति बनाएंगे। 14 अक्टूबर के बाद पिछले करीब 3 महीने में सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन विवाद अब भी वहीं अटका है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। अब दोनों पक्षों को नए विकल्प तलाशने होंगे। किसान संगठनों को यह तय करना होगा कि वो किस हद तक सरकार पर आगे दबाव बढ़ा सकते हैं, और सरकार को ये गतिरोध खत्म करने के लिए एक नई रणनीति बनानी होगी। विज्ञान भवन से एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में अपनी बात देसी तरीके से बिना लाग लपेट रखने के लिए कुछ ताऊ सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इनमें 8वीं पास बिल्लू और नेपाल ताऊ भी शामिल हैं। कौन है ये दोनों और ये क्यों इतने वायरल हैं, जिनके वीडियोस बड़े बड़े हस्तियां शेयर कर रहे हैं? देखिए रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। यार में सबसे टॉप का तमियो जी, सबसे टॉप है जी। गिप्पी गरेवाल ने ताऊदी फोटो दी वीडियो यार भी मका हो दावा। गिप्पी गरेवाल ने इंस्टा दे या भी सिंगर गिप्पी गरेवाल ने आपकी इंस्टा पे वीडियो शेयर की है। बिल्कुल। और टीवी में वो आते दिखे दाम भाम तुम पे। गाजीपुर बॉर्डर पर लोगों से घिरे ये गौतम बुद्ध नगर के तीर्थला गांव के रहने वाले बिल्लू ताऊ हैं। तब तक ताऊ टीवी पे देखा, पर आज देखा। अच्छा, टीवी देखा था? टीवी पर, मोबाइल पर देख रहा था मैं। 8वीं पास और साधारण मोबाइल रखने वाले बिल्लू ताऊ को आजकल सोशल मीडिया पर लाखों लोग सुनते हैं।
बिल्लू ताऊ जी, आप ये बताओ, आपकी बात को इतना लोग पसंद क्यों करते हैं सोशल मीडिया पर? आपने खुद अपना वीडियो देखा है सोशल मीडिया? भैया मैंने ना देखो, मुंह पे तो दे यही फोनिया में ना तेरी वीडियो चले ना वीडियो चले और ना मुंह पे तेरे हाँकने आम है ये बगल बगल से। तुम मुझे कोई 4 बात पूछ लगो, मैं तुम्हें बता दूं तो चलो कहीं समझ में आ रही है इनकी, मैं तो ठीक है, इनको प्यार है भाई, मैं तो यही कह सकूं। ये सब आपके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं, इधर वीडियो बन रहा है आपका, फिर तुम्हें अभी हमको परेशानी आ रही है? यहाँ पे भी कोई मुकदमा लिखो जाएगा, या बात पे मुकदमा लिखा हो गया कि सेल्फी क्यों खिंच रही है भाई? अच्छा हाँ, तुम्हारे यार ये जितने चैनल है इन पर साबुन तेल भी बिक रहे हैं। मैंने एक बुढ़े आदमी 2 बात कहती तो वहाँ तुम यहाँ पे धारा लगा रहे हो। बहुत जोर के पत्रकार हो। बीते 14 साल से BKU से जुड़े हैं, लेकिन 1.5 महीने से चल रहे किसान आंदोलन में बिल्लू ताऊ अपने देसी अंदाज के चलते लोगों के बीच खासे चर्चित हैं। YouTube पे देखा है सर। अच्छा, काफी पॉपुलैरिटी हो रही है इनकी इन दिनों। भाई खीर है रस की, रस की खीर गई है यहाँ पे और दही के साथ है। कृपया बदिया चाय का वादा है, सबका इरादा है, यही इरादा है सबका। नेता कहते हैं कि आप लोग गाजर का हलवा खा रहे हो, यहाँ पे बढ़िया भोजन कर रहे हो बैठे हुए सड़क पर। तो इन नेता ने कह दो सल्फाज बंटवा दें थोड़ी भाई, सल्फाज बंटवा दें। जब यार गाजर हम पैदा करें, दूध हम पैदा करें, चीनी हम पैदा करें, घनश्याम खाएंगे नलुआन ने हैं? तुम नई फॉर्मूला लेके आओ क्या हलवा खा रहे हैं जी? यह सरकार भाजपा मानते है कि पर कानून सारे वापिस लेगी, इतने हद तक किसान जाने वाला नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर पर सिर्फ बिल्लू ताऊ ही नहीं, YouTube चैनलों की दूसरी पसंद नेपाल ताऊ हैं। बुलंदशहर के 70 साल के किसान नेपाल ताऊ के वीडियो भी लाखों लोग देखते हैं। बीते 34 साल से BKU के संगठन में काम कर रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन में उनका तीखा अंदाज युवाओं में खूब जोश भर रहा है। सोशल मीडिया पर अपने आप को आपने देखा है? हाँ बताते हैं बालक भैया, हम तो यहाँ पढ़े, हमें क्या पता, हम पता चलाना ही ना आता है, हम तो यहाँ पढ़े हैं गए। वे बालक बता दे इनको कुछ आ रही है थारी, हमें कोई पता नहीं। हाँ वे बालक बता दे, हम तो जब यहाँ पढ़े हैं 56 दिन हो गए 57, हमने क्या पता चल रहा। अच्छा, आपके पास कौन सा फोन है? और हमारा तो दिखा यू छोटा सा, कोई जेब में सुकार लेगा तो ऐसा ही दिखा यूरा यू या सो तो ऐसा ऊपर करिए, देखे बेटे यूरा मार धोरा कहाँ फोन है यूरा यू बेटे यू है यू तो ये है बेटे। नेपाल ताऊ के नाम से सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मशहूर है। मेन स्ट्रीम मीडिया में खेती किसानी पर बड़े बड़े प्रवक्ताओं की बातों से ज्यादा देसी अंदाज में सरकार के कृषि कानूनों की आलोचना करने वाले लोगों को आजकल खूब सुना और देखा जा रहा है। 70 साल की आजादी में भारत सरकार किसान को कुछ दे रही है और किसान लेना नहीं चाह रहे हो, कितनी बढ़िया बात है। क्यों दे रहे हो भाई? तो क्यों नहीं लेना चाहते? क्यों ले हम? कोई बढ़िया चीज लाए हो तो ले, बीमारी लाएंगे तो क्यों लेंगे? यही वजह है कि सालों तक गुमनाम रहने वाले किसान अब अपनी बातों से सोशल मीडिया के हीरो बन गए हैं। मैं तो तुम्हारे चैनल पे सेलिब्रिटी बन गो 4 बात कह के। ये तो ऐसी भोली जनता है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना दियो इन्होंने। बहुत बढ़िया, ऐसी भोली जनता है। गाजीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने वैशाली डालमिया को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से निकाल दिया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के वन मंत्री राजीव बैनर्जी ने भी TMC से इस्तीफा दिया। 1 महीने में वो तीसरे मंत्री हैं जिन्होंने TMC का साथ छोड़ा है। নতমস্তকে আমার দলনেত্রী যিনি আমাকে এই সুযোগ করে দিয়েছেন তাকে আমি প্রণাম জানিয়ে আমার পক্ষে। ममता बनर्जी के वन मंत्री राजीव बैनर्जी ममता और राज्यपाल जगदीप धनखड़ को इस्तीफा सौंपने के बाद प्रेस से बात करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और रो पड़े। उन्होंने विधायक पद या तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है, जिसने उनके जाने को बहुत तवज्जो नहीं दी। तृणमूल कांग्रेस मानुषेर जनस्रोते TMC बहुत बड़ा समुद्र है, अगर 2 मग पानी निकल भी जाता है तो समुद्र को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी की हालत दयनीय है।
उसे किराए के बल्लेबाजों से काम चलाना पड़ रहा है। যে হায়ার করা প্লেয়ারদের দিয়ে তাদের চালাতে হচ্ছে। राजीव बैनर्जी 1.5 महीने में टीएमसी से इस्तीफा देने वाले तीसरे मंत्री हैं। पहले शुभेंदु अधिकारी अलग होकर बीजेपी में शामिल हुए, फिर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने इस्तीफा दिया। हालांकि वे अभी बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। बैनर्जी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सबकी नजर हावड़ा में 31 जनवरी को होने वाली अमित शाह की रैली पर है। लक्ष्मी रतन और राजीव दोनों इसी जिले से हैं। वेलकम जनाची। पार्टी के लिए काम करने वाले हर किसी का मैं स्वागत करता हूं। मैं अपने छोटे भाई से कहना चाहता हूं, उनका बीजेपी में तहेदिल से स्वागत है। एकदम वेलकम अच्छे। इस बीच टीएमसी ने अपनी विधायक वैशाली डालमिया को पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में निकाल दिया है। वैशाली दिवंगत जगमोहन डालमिया की बेटी हैं। बंगाल में चुनावों से पहले ये टीएमसी के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। कोलकाता से मोनीदीपा बैनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना का असर इस बार एरो इंडिया पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 2 साल में एक बार होने वाले एरो इंडिया को इस बार 5 दिनों से घटाकर 3 दिन का कर दिया गया है। साथ ही पिछले एरो शोज की तरह इस बार जो लोग हैं, जो आम आदमी है, वो एयरफोर्स स्टेशन पर हवाई करतब नहीं देख पाएंगे। कोरोना के बावजूद एरो इंडिया बेंगलुरु में इस बार भी होगा। हालांकि 5 की जगह सिर्फ 3 दिनों का, 3 फरवरी से 5 फरवरी तक। इसे हाइब्रिड एरो इंडिया का नाम दिया गया है, क्योंकि रक्षा उपकरणों के खरीदार ऑनलाइन भी खरीद फरोख्त कर सकेंगे। रफाल अब वायुसेना का हिस्सा बन चुका है। इस बार नजर देसी लड़ाकू विमान तेजस पर भी होगी। लेकिन इसके साथ साथ इस एरो इंडिया में सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्यकिरण जहाज पहली बार एक साथ दिल दहला देने वाले करतब करेंगे। चिनूक और अपेची और राफेल भी स्टैटिक डिस्प्ले, हो सकता है ए डिस्प्ले के लिए भी आएंगे। और सारंग और कैट हमारी जो टीम है वो इस बार पहली बार दोनों इकट्ठा ए डिस्प्ले करेंगे, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। 2019 के एरो शो में पार्किंग लॉट में लगी आग में सैकड़ों कारें जल गई थी। इसीलिए इस बार ऐसे इंतजाम किए गए हैं ताकि ऐसी वारदात दोबारा ना हो। एक हमने शुरू से एक टीम बनाई है इंडियन एयरफोर्स की और कर्नाटका फायर सर्विसेज की। हर पार्किंग एरिया को ग्रास उसका बिल्कुल काट दिया गया है। उसमें फायर एक्सटिंग्विशर का होंगे, वहां पे फायर ब्रिगेड होंगी, फायर स्पॉटर्स होंगे। कोरोना काल में होने वाला दुनिया का ये पहला एरो शो होगा, इसलिए इस बार कुछ बंदिशें भी होंगी। विदेशी कंपनियां भी पिछले एरो शोज की तुलना में कम आ रही हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ में कुल 32 झांकियां देखी जाएंगी। यूपी के झांकी में अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को दिखाया जाएगा। किस तरह से होंगी ये झांकियां, देखिए रिपोर्ट। 26 जनवरी को राजपथ पर अयोध्या का प्रस्तावित राम मंदिर दिखेगा। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर नजर आएगी। साथ में दिखेगा अयोध्या का दीपोत्सव और साथ रहेंगे साधु और संत। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर अयोध्या। तो राम मंदिर का आपने दिखाया हुआ है? जी 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 जी। हमारे आगे हैं टैब्लो के अग्रभाग पे हमारे वाल्मीकि जी जो जिन्होंने रामायण की रचना की है उनको प्रदर्शित किया गया है, और उसके पीछे हमारे टैब्लो पे श्री राम का मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो है। इन झांकियों में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की छटा स्वतंत्र रूप से पहली बार दिखेगी। तो दिल्ली का चांदनी चौक भी नजर आएगा। वहीं पंजाब की झांकी में श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां जन्म समारोह दिखेगा। एक बार फिर गुजरात की झांकी अलग रंग में दिखेगी। मोढेरा का सूर्य मंदिर।
हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम कलरफुल अच्छा से अच्छा जो गुजरात का जो हमारी आर्ट है, कला है, संस्कृति है, वो एक टैबलो के माध्यम से देश और दुनिया को दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल भारत की बात कर रहा है तो आयुष मंत्रालय कोविड से लड़ने की बात दिखा रहा है। इस बार हमने झांकियों में देश की सांस्कृतिक विरासत और अलग अलग झांकियों में अलग अलग तरीके के उनके सोशल कल्चर और देश के विकास के बारे में हमने दिखाया है। और अभी कोविड-19 सिचुएशन में आपको मैं इंश्योर करना चाह रहा हूँ कि सारे लोग जो यहाँ पे हैं, पहले से आर्टिस्ट कम कर दिए गए, 1/4 के आसपास में हैं, और टैबलू बनाने वाले जो फैब्रिकेटर हैं वो भी बहुत कम कर दिए गए हैं। उनके सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 सिचुएशन में कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने पूरा ख्याल रखा है। तो तैयार हो जाएं वे झांकियां देखने के लिए जिनमें पूरे देश की संस्कृति और तरक्की की झलक मिलती है। सांस्कृतिक झांकियों में एक तरफ जहां देश की विरासत की झलक मिलती है तो दूसरी तरफ ये हमें तरक्की से भी रूबरू कराती है। सही मायने में यही तो है असल हिंदुस्तान। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। तो वहीं सिटी सेंटर में फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट संजय मंडल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।